कश्मीर का जो इश्यू है ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा पर चाइना बैक करेगा किसी। टर्की हमेशा से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कश्मीर का मामला अगर फिर से पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है तो इसे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस तो कहने का मतलब ये है कश्मीर का जब इश्यू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है, अभी किसका एक्ट हो गया। तीन मुल्क हैं मेजॉरिटी जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे। और आज जो मीडिएशन है सारी दुनिया जानती है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइजर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खेमेनी, वहां तक उनकी पहुंच है। क्योंकि दोनों को चाहिए है कि मैं इस इंसान से बात करूं, तो ये दलाली थोड़ा हो गई। देखिए पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोई कंट्री नहीं है। पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर। अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। भारत से भी जोड़ना चाहूंगा जी। कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो दो कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी इस एग्रीमेंट के तहत। किसी भी देश पर हमला होगा मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की कूटनीतिक एवं रणनीतिक गलतियों की वजह से कश्मीर का मामला और नाजुक हो सकता है? क्या पाकिस्तान अब ज्यादा चालाकी से कश्मीर कार्ड खेलने की स्थिति में नहीं आ गया है? क्या भारत ने ईरान को हमेशा के लिए खो दिया है? चाबहार बंदरगाह क्या हमारे हाथ से पूरी तरह निकल गया है? क्या पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के जरिए मध्य एशिया में जाने की योजना हमेशा के लिए खटाई में पड़ गई है? क्या इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके मोदी सरकार ने इस्लामी दुनिया में भी भारत की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है? फिर अमेरिका पर भरोसा किया नहीं जा सकता, और रूस का भरोसा हमने अगर पूरी तरह से नहीं खोया है तो कम तो कर ही लिया है। यह भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कूटनीति और भू राजनीति में ये नुकसान भारत को किस तरह से भारी पड़ सकता है, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनीति की दृष्टि से भारत को बड़े झटके लग रहे हैं। यूं तो दक्षिण एशिया में भी उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, मगर पश्चिम एशिया तो जैसे उसके हाथ से ही निकल गया है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक के बाद एक चूक से। पहली चूक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से हाथ मिलाकर की थी। ऐसा करके उन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। उनके इस एक कदम से पूरे पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति कमजोर हो गई है और पाकिस्तान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल गया है। मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो मक्का डिफेंस पैक्ट किया है, उससे तो पूरी भू राजनीति ही बदलती दिख रही है। इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है। यही नहीं, उसने अपने लिए ऐसी गोलबंदी भी कर ली है कि अब भारत उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। क्या मोदी सरकार के पास कोई रास्ता बचा है जिससे हालात को संभाला जा सकता है, या उसने कभी ठीक न होने वाला डैमेज कर डाला है? जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं, और इसके एक्सपेंड होने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये इसको अगर हम भारत के नज़रिए से देखना चाहें, बहुत सारे लोग मानते हैं कि बड़ा झटका है कि आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी। पहले आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ, और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने मंच पर। देखिए ऐसा है कि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स, और उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें जिक्र है नियर नेबरहुड की। तो ये जो वेस्ट एशिया है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूंगा। अब जहाँ तक ये अग्रीमेंट का सवाल है, तो देखिए मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को, और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए ऐसा है, जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, इजराइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर। और भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो दो कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी इस एग्रीमेंट के तहत। किसी भी देश पर हमला होगा मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी पहले ये सऊदी अरब के साथ था। ना, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को जरूरत है इन दो कंट्रीज की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो तो दूसरी बात है, लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात। पर क्या होगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए,
तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल थ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है और उनको कई और चीजें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो हैं एक साथ खड़े होंगे और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। इसमें अभी इजिप्ट भी जुड़ेगा पर उसमें वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि इजिप्ट का एक कैंप डेविड अकॉर्ड है 1979 का इजराइल के साथ, जिसका मतलब ये है कि इजिप्ट किसी भी एग्रीमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो और भी आएंगे, कुवैत भी इसमें आएगा, कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, पर जो बाइलैटरल एग्रीमेंट भी है वो भी है। वो बाइलैटरल एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली इसमें नहीं चले जाएंगे, वो अलग है। तो ये बेसिकली एक खाका बन रहा है, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन रहा है वेस्ट एशिया में अमेरिका फौजें जाने के बाद का। जी, लेकिन जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी सऊदी अरब में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने 15,000 सैनिक भेजे वहाँ और अपने एयरक्राफ्ट भी भेजे। तो चूंकि सऊदी अरब पर हमला हो रहा था इसलिए पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तो ये एक जो भी इस पैक्ट में शामिल हो रहे हैं उनके बीच बेशक अभी खुल के ना कहा जा रहा हो, लेकिन ये ऐसी सूरत जब बनेगी तो ऑफकोर्स वो जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की मदद कर रहा था। तो ये भारत के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। देखिए, मैं ये इसको इस तरह नहीं बोलूँगा। जो पाकिस्तान और सऊदी का एग्रीमेंट हुआ है वो 2025 में हुआ था, ठीक है ना, वो पहले हो गया था। और जहाँ तक अगर आप देखिएगा तो 1970 से। तो आज की हमारी वीडियो का आपने फुल रिएक्शन सुन लिया है कि जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो रही है। जो इंडिया के आर्मी चीफ है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। प्रेम शारी जो है वो उनके आर्मी चीफ है और नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उनके आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है उसको लेकर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बुखलाया हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात से आपको क्या होता है। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है और ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान का फुल सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ईरान जंग जीतने में कामयाब हुआ है। और हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और ईरान भी पाकिस्तान के आओ भगत में था। तो इसलिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देखने को मिले हमें कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जंग में भी शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। यही बात इंडियन मीडिया और के जो जर्नलिस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ जो गलत बयानात पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान का क्या आप उखाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग मेंबर बन चुका है दुनिया में। उन्होंने अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है। बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रिज़ल्ट रहा है। बहुत अच्छे फ़ैसले वो कर रहे हैं, ज़बरदस्त फ़ैसले कर रहे हैं।